हेलो हेलो एंड आप सभी का स्वागत है एक और गेम एंड गेम इंजन से रिलेटेड बातों के बारे में। यूनिटी ने अपनी प्राइसिंग प्लान चेंजेस कर दी हैं एंड तब से लोग और बढ़िया गेम इंजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से गेम इंजन अवेलेबल है इन द वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। आई नो इंट्रो थोड़ा घटिया हो गया, लेकिन लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अभी भी हमारे पास ऑप्शन है यूनिटी इस्तेमाल करने का। ऑल्दो काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहते अब बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अगर आप एक हॉबी गेम डेवलपर हो, अगर आप सिर्फ गेम्स मज़े के लिए बनाते हैं एंड आप अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए या फिर पर्पज ऑफ एन्जॉयमेंट है उसमें, या फिर आप ऐसे ही टाइम पास क्रेजी आइडियाज़ को लाइक रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली यूनिटी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन स्टिल। लेकिन यूनिटी को असाइड रखते हुए दूसरे कौन से गेम इंजन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो आता है हमारे लिस्ट पे इज द एपिक गेम्स अनरियल इंजन, जो काफ़ी ज़्यादा तबाहीदार है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है आफ्टर द अनरियल इंजन 5 रिलीज, जिसने नैनाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया रिलीज़ किया है एंड जिसके बाद जो ग्राफिक फिडेलिटी है वो अलग ही लेवल पे चली गई है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ही ऑसम लेवल की चीज़ें आप देख सकते हो। इनफैक्ट ये गेम्स में इस्तेमाल हो रहा है, फिल्म एंड टीवी में इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे मैंडलॉरियन जो था स्टार पे रिलीज हुआ था उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ था, विच इज़ प्रीटी सिक। ब्रॉडकास्टिंग, लाइव इवेंट्स, सिमुलेशन और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है इस चीज़ के। एंड जितने भी इंडी गेम डेवलपर्स हैं उन लोग के लिस्ट में है ये चीज़, लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं कि इस चीज़ में 2D गेम्स नहीं बन सकती। लेकिन अगर आप थोड़ा डीपर डिग करोगे तो आपको पता चलेगा ऑक्टोपाथ ट्रैवलर जो गेम है, जो 2.5D है, नॉट अ कंप्लीट 2D गेम, लेकिन 2.5D गेम काफ़ी बढ़िया तरीके से रन करती है ऑन अनरियल इंजन। प्लस अनरियल इंजन का जो स्क्रिप्टिंग बेस है, अगर आप स्क्रिप्ट लिख के गेम्स बनाना चाहते हो देन इट्स ऑन C++। लेकिन अगर आपको कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इस चीज़ में गेम बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्लू प्रिंटिंग, जो काफ़ी ही प्लस पॉइंट है ऑफ अनरियल इंजन। एक और बात जो है अबाउट द ब्लू प्रिंटिंग की, आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ब्लू प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके हम लोग कितनी मतलब थोड़ी बहुत एकदम बेसिक टाइप गेम्स बना सकते हो, उससे कुछ ज़्यादा हैवी होने नहीं वाला। लेकिन इन लोग ने जो अपना ब्लू प्रिंटिंग सिस्टम बना रखा है वो काफ़ी रोबस्ट है, आप यूनिक मैकेनिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो इसके साथ। एंड ग्राफिक फिडेलिटी तो है ही आपके हाथों में, सो काफ़ी ही हाई एंड नेक्स्ट ईयर चीज़ है ये। एंड डेफिनेटली ग्रेट ऑप्शन अगर आप गेम्स बनाना चाहते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज गोडोट, जो काफ़ी ही हाइप में है अभी आफ्टर द न्यू यूनिटी प्राइजिंग। एंड उन्होंने रिसेंटली ही गोडोट 4 का लॉन्च किया था, जो और ज़्यादा बढ़िया होते जा रहा है गोडोट इंजन। सबसे पहली बात, ये एक ओपन सोर्स इंजन है, तो आपको जो बेसिक इंजन है वो खुद मिल जाएगा, आपको कोई लाइसेंसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉयल्टी चार्जेस नहीं होंगे। आपने अगर इस चीज़ में गेम बनाई आप उसे पब्लिश कर सकते हो एंड जो भी पैसे आप कमाओगे इज़ योर्स टू कीप। ये एक ओपन सोर्स इंजन है, कोई चार्जेस आपको गुडोट को देने नहीं है। सो दैट्स रियली अ बिग प्लस पॉइंट अगर आप गेम्स को पब्लिश करके पैसा कमाना चाहते हो तो। सेकेंडली, गुडोट 2D 3D दोनों चीज़ों में काम कर सकता है, एज वेल एज आप 2.5D चीज़ें बना सकते हो अगर आपको पता हो कैसे क्या चीज़ें करनी है, मतलब बेसिक मैकेनिक्स आती हो। बेसिक मैकेनिक्स इन द सेंस कि आपको गोडोट इंजन की थोड़ी बहुत समझ हो। प्लस ये ओपन सोर्स है, तो अगर आपको कोई यूनिक ट्विस्ट वगैरह ऐड करने हैं टू द इंजन इटसेल्फ, डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर सकते हो। बट आपको इंजन के सोर्स कोड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपको गेम इंजन को ब्रेक नहीं करना है, उसको ट्वीक करना है। जी हाँ। मूविंग ऑन, इसकी जो स्क्रिप्ट बेस है, जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल वो करते हैं इज़ GD स्क्रिप्ट, लेकिन उसका एक्सटेंशंस भी है जहाँ पे आप C# या C++ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया एक्चुअली कि C++ जो है वो थोड़ी प्रिमिटिव स्क्रिप्ट है एट दिस पॉइंट,
एंड थोड़ी हार्ड है उस चीज़ को समझना। इसलिए अगर आप C++ में कोडिंग कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत ही ज़्यादा तबाहीदार बात है, आपको C++ आती है। मुझे नहीं आती, मुझे C# ही आती है एंड मुझे जावास्क्रिप्ट वगैरह आती है। गुडोट C++ में भी कोड कर सकता है एंड अनरियल इंजन भी C++ पे कोड कर सकता है। गुडोट C# पे भी कोड कर सकता है, लेकिन उतना C++ और C# एक एक्सटेंशन है, सो पूरा पोटेंशियल नहीं मिलेगा आपको गुडोट इंजन का, लेकिन आपको बेस जो है वो मिल जाएगा। इसमें आप XR VR वगैरह भी क्रिएट कर सकते, AR VR, सॉरी XR क्या होता है, AR VR भी आपको क्रिएट कर सकते हो इस इंजन में। इनफैक्ट आप जो टॉप 3 है, यूनिटी, अनरियल, गुडोट, इन तीनों में AR VR बहुत सारे टाइप्स की गेम्स बना सकते हो। 2D, 2.5D, 3D, FPS, थर्ड पर्सन, जो कुछ भी आप सोच लो, सारी चीज़ें आप इस चीज़ इन गेम इंजन में कर सकते हो। प्लस गुडोट का एक प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इट इज़ वे मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड ये आपके CPU वगैरह पे काफ़ी ही ज़्यादा कम लोड देगा, मतलब बिल्कुल भी हैवी नहीं है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप अनरियल इंजन की बात करो, नैना टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स खाती है एंड बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है ये चीज़। वेर एज गुडोट सुपर इजी, इनफैक्ट शायद मजाक में लाइक उन लोग को फ्लेक्स करना था, इसलिए इन लोगों ने गुडोट को एंड्रॉयड AP के फॉर्म में भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपको एंड्रॉयड पे गेम्स बनानी है, डेफिनेटली आप गुडोट इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये चीज़ मुझे जब इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तब पता चली कि भाई साहब गुडोट इंजन एंड्रॉयड्स पे भी अवेलेबल, विच इज़ क्रेजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द गेम मेकर। तो गेम मेकर भी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक वेल नोन है। एक जो बात है अबाउट द गेम मेकर कि ये फुल्ली फोकस्ड है 2D गेम्स बनाने में, एंड जितनी आप 2D गेम्स जो कोई भी सोच सकते हो, सारी चीज़ इस चीज़ में बन सकती है। बट जो चीज़ गेम मेकर के बारे में आपको पहले ही कह देना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट अ फुल्ली फ्री थिंग। मतलब आपके पास फ्री यूज़ तो होगा, आप इंजन को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप फ्री लाइसेंसिंग पे अपनी गेम कहीं पे पब्लिश नहीं कर सकते, उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ऑन विंडोज़, मैकओएस या लिनक्स पे। तो इसीलिए अगर आप गेम मेकर सिलेक्ट करते हो एंड अगर आप इन फ्यूचर गेम्स, बनाई गई गेम्स को पब्लिश करना चाहते हो ऑन स्टीम या फिर कोई और वेबसाइट्स पे, तो आपको एडिशनल पेमेंट्स देने पड़ेंगे, आपको टीयर सिलेक्शन करना पड़ेगा एंड फिर जाके आप चीज़ों को पब्लिश करते हो। सो केस में देख सकते हैं कटाना ज़ीरो एंड और काफ़ी बढ़िया गेम्स बनाई गई हैं इस चीज़ में, जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड या GX गेम एक अलग से उन लोग का काइंड ऑफ शॉप है या फिर प्लेस है स्टीम जैसा, लेकिन इन पे जितनी भी गेम्स है वो सारी की सारी गेम मेकर्स में बनाई गई है। तो या काफ़ी ही बढ़िया इंजन फॉर 2D गेम मेकिंग, अगर आप 2D गेम्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट 3, जो भी काफ़ी पॉपुलर है इन द इंडस्ट्री, लेकिन पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ। लेकिन इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गेम इंजन है इज़ अवेलेबल कम्प्लीटली ऑन वेबसाइट। आप सीधा सिर्फ लॉगिन करो एंड अपनी अपनी गेम्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो, विच इज़ वे मोर क्रेजी। बट साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है, लॉगिन्स वगैरह पे चलता है, इसलिए फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ आपको मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। लेकिन 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 बहुत सारे लेकिन, गेम मेकर सॉरी कंस्ट्रक्ट काफ़ी ही बढ़िया इंजन है। आप 2D गेम्स बना सकते हो, आप 3D गेम्स बना सकते हो, ऑल्दो 3D इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इनफैक्ट सच बात यह है कि मैं कंस्ट्रक्ट को इतना अच्छे से नहीं जानता। मुझे पता है कि एक गेम इंजन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं पता मुझे। आप फ्री ट्रायल्स ले सकते हो, जी हाँ, आप फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हो। एंड जो वेबसाइट्स पे आप पब्लिश कर सकते हो आर लिस्टेड हियर: एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, मैक, लिनक्स, स्टीम, itch.io, न्यूग्राउंड्स, फेसबुक एंड मेनी मोर। तो अगर आप ऑनलाइन बेस्ड लाइक वेब बेस्ड गेम इंजन ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन। आप ऑन द गो गेम्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग कंस्ट्रक्ट 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज RPG मेकर। अगर आप एक RPG फैन हो एंड सिर्फ RPG गेम्स बनाने में फोकस रखते हो या फिर RPG गेम्स ही बनाना चाहते हो, देन RPG मेकर इज़ अ ग्रेट ऑप्शन।
लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, आरपीजी मेकर सिर्फ आरपीजी गेम्स बनाने के लिए है। इसमें आप और अलग एफपीएस या फिर थर्ड पर्सन शूटर्स या फिर 3D गेम्स वगैरह नहीं बना सकते हो। दिस इज़ स्ट्रिक्टली रिस्ट्रेन्ड टू आरपीजी गेम्स। प्लस पॉइंट, क्योंकि ये इंजन सिर्फ आरपीजीज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड फॉर जस्ट मेकिंग आरपीजीज। मतलब अगर आप आरपीजीज बनाना चाहते हो, डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन। एंड बेसिकली आप देख सकते हो कैसी आरपीजीज पिक्सेलेटेड स्टाइल या फिर आप हैंड ड्रॉन, थोड़े ग्राफिक्स में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड काइंड ऑफ 2.5D वाला लुक था, लेकिन वो 2D ही था। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इट वाज नॉट 3D, इट वाज काइंड ऑफ आइसोमेट्रिक थिंग। स्प्राइट्स, एनिमेशंस वगैरह कर सकते हो आप, टेस्ट एंड प्ले कर सकते हो। देखने से काफ़ी ही बेसिक लगेगा आपको जो इंजन है, बट एट द सेम टाइम अगर सिर्फ आरपीजीज बनाने की सोच रहे हो आप, काफ़ी क्रेजी स्टोरीज एंड वो सारी चीज़ें बनाने की सोच रहे हो, डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज कोकोज। से कोकोज ही प्रोनाउंस करते हैं, आई होप सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट द करेक्ट वे। एंड ये जो चीज़ है, आप इसमें 3D गेम्स बना सकते हो। वाओ, आप 2D गेम्स भी बना सकते हो इस चीज़ में शायद से। तो अप टिल विच आई नो, क्योंकि इसका ओरिजिनल नाम कोकोस 2D था। 2D है, था नहीं है। अगर मैं एक देख सकते हो आप, कोकोस 2D एक्स ओपन सोर्स, ठीक है। मैं जिस नाम से इस चीज़ को जानता था, इज कोकोस 2D। लेकिन इस चीज़ में आप 2D गेम्स बना सकते हो, इसमें आप 3D गेम्स बना सकते हो। इनफैक्ट ये चीज़ ने मेरी आंख खींच ली। गिबली स्टाइल 3D आर्ट देख सकते हो आप यहाँ पे। कोकोस 3D में आप एफिशिएंट, कोकोस 3D क्रिएटर्स का कहना यह है कि ये गेम इंजन एफिशिएंट है, लाइट वेट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, एंड ऑल इन वन 3D डेवलपमेंट इंजन है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं इस चीज़ के बारे में। सो या जस्ट कूल, वाओ, बढ़िया। ओ हो। फिर आता है एक ऑनरेबल मेंशन विच इज़ फेजर, जो सिर्फ मैंने नाम सुना है। एंड मुझे पता है कि काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर काइंड ऑफ वेब जीएल स्टाइल गेम्स, जो आपको पता होगा फ्लैश एरा में चलती थी। वैसी गेम्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। काफ़ी ही लो रिसोर्स इंटेंस एंड मैं इतना पावरफुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एफिशिएंट फॉर मोबाइल गेम्स, वेब गेम्स। तो फेज़र के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि बहुत इतने ऑप्शंस इतने सारे हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। या मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। सो हैंस डाउन टू ऑल दी गेम डेवलपर्स, जिन लोगों ने भी फेज़र का इस्तेमाल किया है, कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कैसा है ये इंजन एंड किस चीज़ के लिए आप यूजुअली इस इंजन का इस्तेमाल करते हो। वो सारी चीज़ों के बारे में बताना मत भूलिएगा। अब मैं अपने खुद के पर्सनल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यूनिटी ने रिसेंटली ये नया प्राइसिंग प्लान वगैरह डाल दिया है। एंड काफ़ी लोग, काफ़ी जो गेम डेवलपर्स है, सब के सब यूनिटी से रिज़ाइन कर रहे काइंड ऑफ, कि हमें यूनिटी का और इस्तेमाल नहीं करना एंड अब हम और बढ़िया इंजन्स की तरफ निकल जाएंगे। सो जो ऑप्शंस बाहर निकल के आए वो बहुत सारे हैं, एंड बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस है। आधे पेड है, आधे फ्री है। सो पर्सनली मैं इस चीज़ से ये काइंड ऑफ सीखता हूँ कि हमें एक चीज़ पे स्टिक करना इज़ नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। जैसे हम लोग फाइनेंशियली सोचते हैं कि जितने हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे उतना ही अच्छा है, वैसे ही आई वॉज थिंकिंग कि मेरे पास अगर मल्टीपल इंजन स्किल सेट होगा तो इट्स वे मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू सिर्फ एक गेम इंजन पे अपनी पूरी ज़िंदगी अटका के रखना। एंड लेट्स से कल उठ के यूनिटी गेम इंजन कोई और बड़ा मैनेजमेंट डिसीजन ले लेता है एंड वो कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़ है, उन लोग ने पर्सनल सब्सक्रिप्शन पैन ही निकाल दिया आपसे, आपको गेम बनाने के लिए यूनिटी में पैसे देने पड़ेंगे एंड देने ही पड़ेंगे, विदाउट दैट यू कांट मेक गेम्स। सो इसलिए डेफिनेटली और अच्छी स्किल सेट्स लाइक और मल्टीपल स्किल सेट्स होना ज़रूरी है। इसलिए एट दी करंट मोमेंट मैंने ये सोचा है कि मैं अनरियल इंजन का इस्तेमाल लाइक लर्निंग स्टार्ट करूँगा अनरियल इंजन पे। एंड इनफैक्ट मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह
इस पे भी बनाने की सोच रहा हूँ, इसमें गेम्स डेवलॉग्स वगैरह बनाने की सोच रहा हूँ। मतलब अनरियल इंजन अ ग्रेट प्लेस। सो जितनी भी मेरे 3D या 2.5D काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे वो अनरियल इंजन्स में सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्लू प्रिंटिंग एंड C++ काफ़ी डीप चीज़ है, तो सीखने में टाइम तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वाई नॉट, क्योंकि ये ऑब्वियसली गेम इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज कर रहा है विद द नए नई टेक्नोलॉजी, एंड जो टेक्नोलॉजी इन लोग ने फिल्म इंडस्ट्री में एंड और काफ़ी जगह पे जो इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गई है। सो डेफिनेटली अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट ऑब्वियसली। एंड जितने भी 2D प्रोजेक्ट्स होंगे मैं गडोट को डिनोट करना चाहूँगा फॉर जस्ट यूजिंग गडोट। सो ऐसा नहीं है कि मैंने जितनी भी चीज़ें यूनिटी में सीखी वो निकल जाएगी एंड अब उसका कोई यूज़ नहीं है। वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हैंडी होंगी नई गेम इंजन सीखने में, स्पेशली गडोट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। सिर्फ मुझे नए लैंग्वेज की सिंटैक्स वगैरह सीखनी पड़ेगी एंड वो सारा चोचले होंगे, लेकिन क्यों नहीं सीखा जाए नई चीज़ों को। सो अनरियल इंजन डेफिनेटली ऑन माई रेडार। इन फैक्ट मैंने एपिक गेम्स लॉन्चर डाउनलोड करके रखा है एंड मैं अनरियल इंजन को भी, अनरियल इंजन 5 को डाउनलोड करके उसके साथ खेलना स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। प्लस गडोट को डाउनलोड करना इज एज सिंपल एज दिस। बस क्लिक कर दो एंड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। गडोट इंजन, godot.net वगैरह वगैरह। अगर आप सी शार्प सपोर्ट के साथ चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हो तो या दैट्स टुडेज वीडियो कि मैं फ्यूचर में क्या सोच रहा हूँ, कौन से गेम इंजन्स आपके पास अवेलेबल है। एंड डेफिनेटली आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब सिर्फ जो अनरियल में गेम्स बना रहा है वो काफ़ी तबाहीदार है, उन लोग के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। नो, दैट्स नॉट द थिंग। जो चीज़ आपको रोक रही है इज़ जस्ट योर ओन सेल्फ। आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी एंड क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड game engine does not matter at the end of the day. It's just you that matters and your efforts that matters. So yeah, that's all for today's video. And मैं जल्दी ही Unreal and Godot वगैरह पे चीज़ें लाने वाला हूँ। So stay tuned, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप और ऐसे कंटेंट को जानना चाहते हो। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned, have fun and गेम्स बनाते रहे।